हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज है आपकी तीसरी क्लास हमारे क्रैश कोर्स की, जिसमें हम लोग एसएससी सीजीएल के 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैथ्स के अंदर, जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपका पहला क्वेश्चन लाता हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, डीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के यहाँ पर रखा है। आप लोग जरूर उसमें गलती करोगे। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि टेबल आपके पास गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय ई। तो ई के आपको टोटल नंबर मुझे बताने हैं, बस इतना आपको करना है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो आप आंसर आप लोग मेरे को बताइए। अब देखिए, जिसका भी आंसर यहाँ पर इनको ऐड करने पर आया, अगर आपने इनको जोड़ दिया और आपने आंसर टिक कर दिया, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि आपने पहली लाइन मिस कर दी। इस वाली लाइन को आपने मिस कर दिया कि ये परसेंटेज है यार। ठीक है, ये टोटल मार्क्स नहीं गिवन है, ये परसेंटेज गिवन है। टोटल मार्क्स तो यहाँ पर है, ये जो वैल्यूज है। ठीक है, तो ये परसेंटेज आपको लेना है इन वाली वैल्यूज का। ये आपको समझ में आया? यानी कि आपको 54% निकालना है इस वाले 50 का। ठीक है, अब 54% निकालू 50 का या फिर 50% निकालू 54 का, तो बात तो एक ही हुई। तो इंग्लिश में मैं कह सकता हूं कि उसे मिले 27 नंबर। ठीक है, ई को। अब यहाँ पर 150 आ गया, तो 150% निकालना है 64 का। तो 64 इंटू 3/2, यानी कि ये आ गया 64 और उसका आधा, वो आ गया 96। बिल्कुल। अब 80% 55 का, यानी कि 4/5, तो ये हो गया 44। ठीक है, और जुड़ते हैं यहाँ पर। और हमारे पास क्या है? पहले आया 27, फिर आया 96, फिर आया 44। अब हमारे पास क्या आया? 75% 72 का। तो ये हो जाएगा कितना? 18 इंटू 3, यानी कि 54। बिल्कुल, तो आ गया प्लस का 54। अगली वैल्यू क्या है? अब यहाँ पर तो 100 है, तो सीधे 85 लिख सकते हैं। तो प्लस का 85, ये आपका आंसर आएगा। 306 नंबर, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। क्या गिवन है हमको इसमें? एक सम था आपके पास, जो कि हो गया 2 साल के बाद। तो ऐसे मैं बनाता हूँ, ये 0 ईयर, ये 2 ईयर और ये 3 ईयर। तो 2 साल के बाद पैसा कितना हो गया हमारे पास? 291600। 3 साल के बाद यही पैसा कितना हो गया? 314928। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 40,000 रुपए पर, सेम डेट पर 2 साल के लिए। तो यार पहली बात तो ये कि पहले मुझे इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा कि इस टाइम पीरियड में कितना इंटरेस्ट मिला। उससे मैं पता कर सकता हूँ कि मेरा रेट क्या होगा। तो इनका अंतर मुझे बताइए कि कितने का आ रहा है। अंतर यहाँ पर कैसे निकलेगा, देखिए। पूरी करूंगा मैं उस वैल्यू को, तो वहां पर आ रहा था 91600, यानी कि मुझे 8400 उसमें जोड़ना पड़ता। ये आपको समझ में आया? ठीक है, या फिर अगर मैं डायरेक्टली माइनस कर लूँ 4928, और फिर मैं उसमें क्या जोड़ता? 14,928, जो इस मेथड से मैं कर रहा था। इसमें से मैं माइनस कर लेता हूँ 291600। आपके पास कितना आएगा? वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो कितनी है? 23328। ठीक है, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये इसका कितना परसेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका कितना परसेंट है, उससे आपको रेट का पता चल जाएगा। ये आपको समझ में आया? जो आपके पास डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है ना, 23,328, ये आपको देखना है कि इसका कितना परसेंट है। कैसे चेक करेंगे हम लोग, देखिए। आप इसको ऐसे लिख लीजिए 23328, और आप 20 हटा दीजिए, तो 2916 आ गया। आपको इसे डिवाइड करना है इससे। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कितनी बार जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको डिवाइड करोगे, अगर 2916 से, तो आपके पास 8 आएगा। अब मैंने डायरेक्ट कैसे बोल दिया? देखिए, डायरेक्ट मैंने ऐसे बोल दिया क्योंकि आपको देखना है कि लास्ट में डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट देखनी है। अगर मैं 6 को 8 से मल्टीप्लाई करूं, तभी तो लास्ट में 8 आएगा यहाँ पर। इस बात से आप एग्री करते हो? यानी कि जो रेट मेरे पास है वो कितना होना चाहिए? 8% ही होगा। बिल्कुल। या तो 3 आ सकता था, अब 3 तो काफी छोटा हो जाता। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 ले लिया। 8% रेट मेरा है। अब मुझे निकालना है क्या है कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 40,000 पर। तो 2 साल में मिलेगा 16%, तो आपको 16% निकालना है सिंपली 40,000 का। आंसर कितना आया? आंसर हमारे पास आ गया 6400 रुपीज। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फिर से ऐसा ही आएगा सवाल है। देखते हैं क्या गिवन है हमको। A certain sum becomes 13,650 at 15% per annum. Simple interest 2 year. What will be amount of same sum after 1 year at same rate of interest? Interest is compounded half yearly. Nearest to integer. अब यहाँ पर भी आपके पास नियरेस्ट गिवन हो ना, तो जाने कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। देखिए, पहली बात तो ये कि
15% 2 साल यानी कि 30% बन गया। ठीक है, जो चीज 10 की थी वो बन गई 13 की। 13 की वैल्यू आपको गिवन है कि 13650 है, तो ये कितने टाइम्स जा रहा है? आपको दिख रहा है कि पहले गया 1 से, ठीक है, फिर आया 0, फिर आया 5। तो जो आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल था वो कितना आ गया? 10500, 10,500 रुपये आपका प्रिंसिपल आया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? निकालना आपको ये है कि अगर सेम रेट हो, ठीक है, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, ठीक बात, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली वो रेट हो, तो आपको बताना है कि एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए यार, यहाँ पर हमको पता क्या करना है, 7.5% के आप कह सकते हो कि 2 साइकिल मेरे पास होंगी, क्योंकि 15% तो पूरे साल का रेट था। ठीक है, तो आपको 7.5% की दो साइकिल लेनी पड़ेगी। अब वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, 7.5 15 तो हो ही गया, एक्स्ट्रा कितना मिला? एक्स्ट्रा आप कह सकते हो कि 75 इंटू 75 कितना होगा? आपके पास आएगा 5625। अब आप इसको डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड आप इसको कर दोगे पूरा पूरा 100 से। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी है? एक्स्ट्रा आपको देखने की कितना आ रहा है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा कितना आया। अगर आपके पास यहाँ पर 7.5 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 7.5 है, आप इसको डिवाइड बाय 100 कर रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला? ठीक है, तो ये आपको जो एक्स्ट्रा मिला ना, वो वैल्यू हो गई मेरे पास 0.56। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर यही है कि ये वैल्यू आपके पास 0.56 हो गई। तो नेट रेट में कह सकता हूँ कि पूरे साल का क्या बन गया? 15.56%। तो आपको निकालने का पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा 15.56% इसका। ठीक है, इस वाली वैल्यू का। तो ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, हमको अब निकालना है केवल 1556, 15.56 ऐसे लिखा, कोई कंफ्यूजन ना हो, डिवाइड बाय 100 इंटू 10500। ये तो निकालना ना, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी। अब आप मुझे बताइए कि क्या वैल्यू आने वाली है। देखिए, अब यहाँ पर आप पहले क्या करोगे? आप पहले पूरा पूरा 105 को केवल 15 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 105 को अगर 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको मिल जाएगा 1575। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1575। ऐसे लिख लेते हैं 1575। और अब देखिए एक्स्ट्रा कितना है। आप बोलोगे 105 का आधा है, तो 105 का आधा मैं क्या ले सकता हूँ? 52 ले लेता हूँ। ठीक है, या तो 52.5, मैंने पर 52 ले लिया क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर है। अब ये वैल्यू आप इसमें जोड़ोगे, तब आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि लगभग कितना है। लगभग आप कह सकते हो कि 1600 रुपये से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 1600 जोड़ रहा हूँ, तो मुझे वैल्यू दिख रही है कि यहाँ पर लास्ट में क्या जाएगा। अगर मैं 500 जोड़ रहा हूँ 1600 में, तो 2100 से थोड़ा ज्यादा है। तो आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये ऑप्शन दिख रहा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन कैलकुलेटिव आपके सामने जरूर आएंगे एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए, मैं आपको ऐसा नहीं कि सारे आसान सवाल करा दूं फिर भी बोल दूं कि आपकी तैयारी होगी, बिल्कुल। अगर कोई क्वेश्चन टफ आया है तो मैं आपको वो जरूर कराऊंगा, अगर मेरी नजर में वो सवाल है तो। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे जल्दी से, उसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या, वो कॉमन सेंस ही है, या फिर कुछ भी समझ सकते हो। अच्छा मेथड है काफी। ठीक है, आप इधर ध्यान से देखिए, फिलहाल मैं केवल ए पर फोकस करता हूँ। आप इधर देखिए, यहाँ पर मेरे पास ए स्क्वायर है। इधर इधर से अगर मैं यहाँ पे लाऊं तो क्या आएगा? -2a आएगा। इस वाले टर्म को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो स्क्वायर बनना होगा ना, वो किसका बनना होगा? 17 को जब मैं तोड़ूंगा, तो आप बोलोगे कि a-1 का स्क्वायर बनना होगा। अब ये जीरो आपको बनाना है। ये इसकी ट्रिक है सीधे। ठीक है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा होता है कि आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये टर्म को जीरो बनना होता है। और ये तभी जीरो बनता है जब पी क्यू आर तीनों ही जीरो हो। a-1 को जीरो बनाना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू तो यार 1 होगी। बहुत बढ़िया। बी के लिए देखते हैं। अब बी के लिए स्क्वायर वाला टर्म तो यहीं पड़ता, तो मैं उसको इधर लाता हूँ। यहाँ पर आपके पास है 4b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आएगा -16b। -16b तो इधर, तो यहाँ पर +16 भी आया बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा टर्म बनेगा? ये आपके पास है 2b होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, एक तरफ तो 2b लेना पड़ेगा। और अब आप यहाँ पर क्या लोगे? यहाँ पर आप ले लोगे 4 तो हो ही गया, तो 4 ले लीजिए बिल्कुल। अब मैं कह सकता हूँ कि 2b प्लस 4 का होल स्क्वायर है, ये भी आपको जीरो बनाना है। ठीक है, यहाँ पर एक और टर्म आएगा, वो 17 से मैं तोड़ के लाया हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा कि जो वैल्यू होगी बी की वो कितनी होगी? -2 होगी बिल्कुल। अब सी के सम तो कोई सी का कोविशिएंट नहीं है, सी स्क्वायर के सम कोई सी का कोविशिएंट नहीं है, सी आपका सीधे सीधे जीरो हो गया। ठीक है, तो अब अपने को जोड़ लीजिए, क्या निकालना है मुझे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो यार ए क्यूब तो 1 हुआ, सी क्यूब तो 0 है,
तो 1 माइनस 8, आंसर आपके पास आ गया -7। ये आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा मेथड इस क्वेश्चन को करने का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एकदम हलवा सवाल, सब लोग देखते ही बनाते होंगे इसको। देखिए यहाँ पर ए बी और सी की आप वैल्यू आप मुझे बताइए कि क्या होने वाली है। देखिए ए की क्या वैल्यू होगी, आप इधर ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है ना, इसी को उठा के रख दो, इसी का स्क्वायर करके रख दो, ऐसा बोलना सही रहेगा। ये जो टर्म है, क्योंकि होता है क्या है कि आपके पास जब पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब आप सॉल्व कर रहे होते हो, तब क्या आता है मेरे पास, तब मेरे पास आता है पी प्लस क्यू मल्टीप्लाइड विद पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू, यही तो आता है, बिल्कुल यही आता है। ठीक है, अब देखिए अगर ये टर्म मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पर जो टर्म है ना, इसका मैं स्क्वायर ही तो कर रहा हूँ इधर लाने के लिए, तो यानी कि जो रूट 18x है उसी का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तब मेरे पास ये वाला टर्म आ रहा है। यानी कि इधर मेरे पास जो ax स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर है, वो बराबर है रूट 18 का स्क्वायर यानी कि 18x स्क्वायर, तो a की वैल्यू 18 हो गई, बिल्कुल हो गई। ठीक है, b की तरफ आते हैं, ऐसे में कह सकता हूँ b की वैल्यू 12 हो गई, बिल्कुल हो गई। ठीक है, अब ये c कैसे आएगा। देखिए c सबसे पहले तो माइनस साइन के संग आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है और फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कि माइनस आना चाहिए, तो c का साइन होगा माइनस का। इस बात से आप एग्री करते हो, बिल्कुल c का साइन होगा माइनस का। ठीक है, अब c की वैल्यू क्या आएगी, आप इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, रूट 18 को और रूट 12 को, तो माइनस साइन को भूलना नहीं है। ठीक है, तो इसमें से एक 4 बार आया और उसमें से एक क्या बार आ गया, उसमें से एक 3 बार आ गया, बिल्कुल। तो 2 और 3, 4 सॉरी, मतलब 2 आया बार, तो 2 और 3 हो गया 6, 6 रूट 6 ही आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, माइनस साइन है भूलना नहीं है, हालांकि फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि वहां पर स्क्वायर हो रहा है हर चीज का। ठीक है, तो कोई तकलीफ की बात नहीं। ए का स्क्वायर हो गया 18 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 गुणे 6 यानी कि 216। ठीक है, तो ये तो मेरे पास 324 है, मैं से माइनस में कर रहा हूँ, 144 है ये और 216, तो ये तो मुझे लग रहा है कि 360 आएगा। तो आंसर आपके पास आ गया -36, ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और अच्छा क्वेश्चन, और ये मैं आपको कल वाली क्लास में भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा, और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस क्वेश्चन को शायद ना कर पाए, बट अगर आपने देखी है तो आपने, मैंने उस क्लास में आपको ऐसे 2 क्वेश्चन कराए थे, तो आप इसको बहुत आसानी से कर दोगे, आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, क्योंकि एकदम सेम रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं कराता हूँ। देखिए क्या गिवन है आपको कि एक्स पावर 8 -433 एक्स पावर 4 प्लस 16 बराबर 0 है, तो आप इस पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर रहे हो एक्स पावर 4 से। ठीक है, यहाँ पर आपको मिला एक्स पावर 4 प्लस 16 बाई एक्स पावर 4, ये जो वैल्यू है ना किसके बराबर है 433 के। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा ये है क्या। ये आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, और ये है 4 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, बिल्कुल जी। इसमें क्या ऐड करोगे, इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग 2 टाइम्स 4 यानी कि 8 ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा 441। अब ये क्या बन गया, ये आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, बिल्कुल बन गया, 441 आया। यानी कि गाइस जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर है वो मेरे पास आना चाहिए 21। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड आप करोगे, इसमें आप ऐड कर लोगे प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4, यहाँ पर भी प्लस 4, तो आपके पास फाइनली एक्स प्लस 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर 25 आ गया। ठीक है, तो आंसर मेरा कितना हो गया 5 हो गया, ये आंसर है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, काफी अच्छा क्वेश्चन, बनाइए इसको जल्दी से। देखिए क्या गिवन है, ए बोरोड अ सम ऑफ रुपीज 1,60,000 फ्रॉम बी at 10% per annum simple interest. At the same time, he lent the sum to C at same rate on compound interest, compounded semi-annually for 2 years. ठीक है, तो ए को कितना प्रॉफिट हो पूरे ट्रांजेक्शन में, ये हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखिए काफी सरल क्वेश्चन है। क्या हमको इसमें करना पड़ेगा, एक एक स्टेप अच्छे से समझते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि बी से उसने पैसा लिया सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो उसको 2 साल में कितना वापस करना होगा, आप बोलोगे 20% करना होगा, 20% बी को वापस करना है। ठीक है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं। अब सी से कितना मिलेगा ए को, ये भी तो पता करना पड़ेगा। देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली गिवन है, सेमी एनुअली 2 साल के लिए, यानी कि 10% का पहले मैं आधा कर लूं तो 5% की 4 साइकिल है। ये आप मानते हो कि 5% की 4 साइकिल मेरे पास है,
अब दो तरीके यहाँ पर है, या तो आप 5% की दो साइकिल का 10.25% बना के एक और वो साइकिल लगा दो, ठीक है, एक वो भी तरीका है, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। बट मैं ऑप्शन देख रहा हूँ ना, तो वहां पर डेसिमल लेने में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वहां पर 4281 में 4280 भी है। तो मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा कि मैं इतने ज्यादा डेसिमल में जाऊं। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं ये चेक कर लेता हूँ कि 5% की साइकिल का मतलब 20 की चीज 21 बन गई, फिर 20 का 21 बना, फिर से 20 का 21 बना, और फिर से यार यहाँ पर 21 है, ठीक है, और फिर से मैं कह सकता हूँ कि 20 का 21 ही बन गया। यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, 400 गुणे 400, यहाँ पर मेरे पास आया 441 इंटू 441, बिल्कुल आया, ठीक है। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है 164 टाइम जीरो, तो 4 जीरो मैंने इससे काट दिए, ठीक है। 4 से 4, 4 इंटू 4 कितना होता है, 16, ये भी कट गया। तो ये पूरी पूरी वैल्यू एक से कट रही है, इस बात से आप एग्री करते हो, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यार कि मेरे पास जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे इंटरेस्ट होगा 441 स्क्वायर माइनस 440 स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, डिफरेंस तो कितने का, 41 का, और समेशन कितने का है, तो आप बोलोगे समेशन यार यहाँ पर है मेरे पास 841 का, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आई, ये वो वैल्यू आई जो इंटरेस्ट मिला, ठीक है। इंटरेस्ट यानी कि टोटल पैसा जो सी ने ए से लिया। अब इसमें से माइनस भी तो करोगे, क्या माइनस करोगे, तो 20% बी को वापस करना है, ठीक है। और ये 20% का कितना हो जाएगा, तो ये तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है, इसका 20% कितना हो गया। अगर 1,60,000 का आपको 20% निकालना है, तो आपके पास आ जाएगा 3 जीरो 32,000 आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल 32,000 आ गया। और ये कितना आ रहा था, ये हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस लास्ट डिजिट तो आपके पास 1 बनेगी, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो 41 इंटू 841, ये आ गया 3481, ठीक है। तो आपके पास अगर लिखा हुआ है यहाँ पर 3481, 34481 है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, 32,000, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, मुझे दिख रहा है कि 2481, ये आंसर है अंतर लेने पर, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन। देखिए जितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे वो सब अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी हल्का सवाल यहाँ पर नहीं मिलने वाला। तो ये सीरीज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अ मैन कैन रोवर डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ सर्टेन टाइम, 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। तो ये देख के आपको समझ में आना चाहिए कि जो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है वो मेरा 4/3 है। तो जो x अपॉन वाई है वो कितना आना चाहिए, 7/1। ये आपको जल्दी से करना आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, अगर वो 24 किलोमीटर के अप स्ट्रीम और सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम कितने घंटे में, तो स्पीड ऑफ करंट क्या है। तो ध्यान से देखिए यार, 24 किलोमीटर वो जा रहा है किस स्पीड से, अप स्ट्रीम का मतलब इसका डिफरेंस 6p में कह सकता हूँ, ऐसा लिख लेते हैं, p वेरिएबल यूज कर लिया मैंने, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और 24 ही हो गया कितने से, 7 और 1 8p से, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये 7/4 के बराबर है। तो मैंने काटा तो 4/p आया, और वहां पर 3/p आया, यानी कि सिर्फ 7/p है ना यार, वही तो बराबर है 7/4 के, बिल्कुल है। तो p की वैल्यू मेरी 4 है, यानी कि अगर ये 4 है तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ कि स्पीड ऑफ करंट क्या होगा। तो अब मैंने यहाँ पर p को क्या लिया था, आप इधर ध्यान से देखें, तो 6p मेरे पास था, वो क्या आया था, यानी कि जो 24 है ना, मेरे पास 24 आया है, 6p क्या होगा, 24 होगा। वो स्पीड थी मेरी डाउन स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम की सॉरी, यानी कि जो आपके पास आ रहा था 7 और 1, ठीक है। इसका जो डिफरेंस था यानी कि 6 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, इस 6 की तो वैल्यू थी, ये तो 6p मेरे पास आ गया, ठीक है। 6 की वैल्यू मेरे अगर अगर मेरे पास 24 थी, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। तो ये तो मुझे निकालना था, ठीक है, ये मुझे निकालना था स्पीड ऑफ करंट, तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। 4 अगर यहाँ पर है तो वहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर एक की वैल्यू 4 है तो 7 की वैल्यू हुई 28, ठीक है। तो वहां पर आ जाएगा मेरे पास 24/24, यानी कि 1 हुआ, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 24/32 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो ठीक है, वेरीफाई हो गया, वैसे करने की जरूरत थी भी नहीं, हमने एकदम ठीक सॉल्व करा है। तो जो स्पीड ऑफ करंट आपके पास वो कितना आ गया, 4 आ गया, ये करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, को सॉल्व करिए, फिर से ऐसे ही का सवाल आ गया, और कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। क्या गिवन है हमको, किसी व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4,000 तथा दूसरे वर्ष के अंत में इतना पैसा भुगतान कर दिया। तो
क्या गिवन हमको, यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज का जो दर था वो 10% था तो उधार ली गई राशि क्या थी। तो इस क्वेश्चन को करने का मैं अच्छा तरीका बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए कि कितने सालों की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है। ठीक है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, तो मुझे पता है कि 2 साल है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा 0, यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पर मैं लिखा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या कि आप आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया। ठीक है, अब कितना उधार लिया ये तो मुझे पता नहीं, बट मुझे ये पता है कि इसकी जो भी वर्थ होगी इस पैसे की, ठीक है, इसकी जो भी वर्थ होगी 2 साल के बाद वो उसे वापस करनी है। मोटा मोटा ये कह सकते हैं। तो 10% अगर रेट है तो हम कह सकते हैं कि उसे P इंटू 121/100 वापस करना है। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, 1 साल के बाद उसने कितना वापस करा। 1 साल के बाद उसने जो वापस कर दिया वो कितना था, पहले वर्ष के अंत में 4,000। तो 4,000 का आप क्या लोगे, क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल बची 10% की, तो आप इसका 11/10 लोगे। और यहाँ पर जो आपके पास लास्ट में भुगतान था वो कितने का था, 7700 का। अब ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं 0 से 0 को काट दिया, बहुत बढ़िया। मैं एक बार 11 काट देता हूँ। ठीक है, क्या बच गया, P इंटू 11/100 इसके बराबर है। यहाँ से मैंने 11 को काट दिया। ठीक है, 11 अगर मैंने काट दिया तो कितना रह गया, तो आप बोलोगे कि केवल 400 इंटू 11 400 रह गया। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं, 400 रह गया अब। और यहाँ पर क्या था मेरे पास, यहाँ पर मैं 11 काटूंगा तो कितना बच गया, 700 बच गया। बिल्कुल, तो जो आपके पास P इंटू 11/100 है ये कितना आ गया, 1100। बहुत बढ़िया, 11 से फिर 11 कटा तो P की वैल्यू आपके पास आ गई 10,000। ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और अच्छा क्वेश्चन। देखिए, और ऐसा नहीं कि मैं सारे सवाल ही कठिन लाया हूँ, कुछ सवाल आसान भी है। ये आसान आप मान सकते हो, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले से कर रखा है तो आप उसको बहुत आसान मानोगे। मैं आपको करके बताता हूँ। कॉस्ट प्रेस मार्क प्रेस 4 से 5, एग्री करते हो, 18 इंटू 472, 18 इंटू 5 90। ठीक है, अब ये बताइए कि डिस्काउंट एक्स का, यानी कि 100 की चीज बेचनी पड़ी 100 माइनस एक्स की, और यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 5x/3, यानी कि 100 की चीज कितने की पड़ गई टोटल। ठीक है, ये डिस्काउंट यानी कि जो मार्क प्राइस था उसके मैंने लिखा था। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर 100 प्लस 5x/3 आया। ये स्टेप आपको समझ में आ रहे होंगे। इससे मैंने ये काट दिया, तो जो रेशियो आपके पास आया 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5x/3। स्टेप जितने भी सबको दिमाग में सेट करते चलो। ठीक है, ये आपके एग्जाम में काम आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो 500 माइनस 5x जो है इसके बराबर है, ये बराबर है 400 प्लस 20x/3 के। तो जो 100 की वैल्यू है ना वो कितनी आ गई। अब 3 और 15 कितना होता है, तो 3 और 15 आपके पास होता है 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 सॉरी 15 होता है, तब फंबल कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा 35x/3। ठीक है, तो यार x की क्या वैल्यू आएगी, काट देते हैं इसको, 20 हुआ, यहाँ पर 7 हुआ। x की वैल्यू मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कितनी है, 60/7। आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आएगा 8/4/7। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन में है, 8/4/7 ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और मैं आपको पहले करवा चुका हूँ तो आपको ये आना चाहिए करना। ठीक है, ज्योमेट्री में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक ट्राइंगल है आपके पास ABC इस तरीके से, जिसमें डी पॉइंट है BC पर, इस तरीके से कि ये 3:4 का रेशियो है। ठीक है, और क्या गिवन है कि ई पॉइंट है आपका AD पर, AD बनाते हैं पहले, ये पॉइंट मैंने ई ले लिया इस तरीके से कि ये रेशियो आपके पास 2:3 का है। ठीक है, अब निकालना क्या है, ECD, यानी कि ये जो एरिया है इसका रेशियो आपको लेना है AEB के साथ। पहले दोनों को शेड करते हैं अलग अलग कलर से। एक ये एरिया आपके पास है, ठीक है, दूसरा एरिया कौन सा है आपके पास, ये वाला, सॉरी बाहर चला गया वो, एक आपके पास ये वाला है। ठीक है, और ये रेशियो 2:3 का था, ऐसे में लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ECD का जो एरिया होगा वो पूरे के कंपैरिजन में क्या होगा। पहले ECD पर ही फोकस करते हैं। तो आप बोलोगे सबसे पहले तो ये बच गया ADC। ठीक है, कि ये जो बेस है ना BC पूरा कट रहा है 3 और 4 के रेशियो में, तो जो ADC होगा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ADC क्या है, तो आप बोलोगे ADC होगा 4/7 पूरे का। अब इस ADC के भी दो हिस्से हो रहे हैं, एक आपका हिस्सा है AEC और एक है ECD, और इसमें रेशियो क्या है, 2:3 का रेशियो है, तो ये 3 वाले बेस पर है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि 3/5 ये मुझे लेना पड़ेगा। ठीक बात,
क्योंकि ये ईडी जो है वो 3 बेस का है और पूरा ईडी आपका 5 बेस का आप मान सकते हो, 3 और 2 5। ठीक है, यहाँ पर देखो अब नीचे की तरफ ये तो पूरा हो चुका है, ईसीडी हमने निकाल लिया। ए बी क्या होगा, इसी लॉजिक से ईडी क्या होगा 3/7 इंटू, अब ये जो ए है वो 2 के बेस पर है तो 2/5 यहाँ पर आया, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 3 से 3 भी कट गया, आंसर आ गया 2:1। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और अच्छा क्वेश्चन बनाइए इसको। क्या गिवन है, ए और बी दोनों मिलके एक सर्टेन काम 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी दोनों मिलके 24 दिन में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। ठीक है, और हमेशा याद रखना है इसमें कभी फंसना मत, 20 24 लिखना, फिर यहाँ पर सीधे लिख देना 120, ये 6, ये 5, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ए प्लस बी है और यहाँ पर क्या है, बी प्लस सी है। ठीक है, क्या गिवन है, इट इज ट्वाइस एज गुड वर्क्समैन एज सी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है कि जो ए है वो बी से, ए जो ए है वो सी से कितना अच्छा है, डबल अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये कि अगर डबल अच्छा है तो ठीक है, कितना भी अच्छा होगा क्या, इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूँ कि जो बी प्लस सी आपके पास है वो कितना था, 5 था, और जो ए है ना वो डबल है सी का, यानी कि जो बी प्लस 2 सी है, क्योंकि ए को मैंने सी से रिप्लेस कर दिया, तो जो बी प्लस 2 सी यानी कि कंबाइंड एफिशिएंसी बी की और ए की, यानी कि बी प्लस 2 सी की एफिशिएंसी ये आपके पास 6 है, तो सी की वैल्यू तो मुझे दिख रहा है कि 1 आ गई अंतर लेने पर, बी मेरा 4 आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, ए क्या था, इसका डबल सी का, यानी कि ये आ गया 2। निकालना क्या है कि बी अकेला 40% काम कितने टाइम में करेगा, तो इसका 40% होता क्या है, इसका 40% आप बोलोगे 48 हो गया। ठीक है, तो निकालना क्या है कि बी अकेला 48 काम कितने में करेगा, तो 48 बटे बी की एफिशिएंसी आ गई 4 की, बहुत बढ़िया, आंसर आ गया 12। ठीक है, कितना अच्छा मेथड इस क्वेश्चन को करने का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या गिवन है हमको इसमें, गिवन ये एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग 5 टाइम्स एंड वाई अकरिंग 7 टाइम्स इज 37। ठीक है, ऑल्सो द एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग 7 टाइम्स एंड वाई अकरिंग 5 टाइम्स इज 35। तो वाई की वैल्यू क्या है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ खास है भी नहीं। देखिए, एक्स आपका रहा है 5 बार, तो आप बोलोगे कि 5x है, वाई आ रहा 7 बार तो +7x +7y, सॉरी ज्यादा जल्दबाजी कर दी, एवरेज लेना है तो डिवाइड बाय 12 करोगे। 5 बार क्या था, x था, 7 बार आपका y था, ये बराबर है 37 के, और वही एकदम रिवर्स गिवन है, ये जो 7x + 5y है डिवाइड बाय 12 है, ये कितना है मेरे पास, ये मेरे पास है 35। तो यहाँ पर एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि एक बार मैं ऐड कर लेता हूँ, एक बार माइनस कर लेता हूँ, पहले मैं ऐड करता हूँ, ऐड करने पर क्या आएगा, 12x 12y डिवाइड बाय 12, यानी कि केवल x प्लस वाई इसके बराबर है, x प्लस वाई आपके पास बराबर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 72। बहुत बढ़िया, अब अंतर लीजिए एक बार, तो अंतर लेने पर क्या आएगा, देखिए अंतर लेने पर मुझे दिख रहा है कि 7y - 5y कितना हुआ, 2y, तो 2 टाइम्स y - x ऐसा आ गया, और डिवाइड में तो 12 था ही, उसको भूलना नहीं है, यहाँ पर अंतर लेने पर 2 आया। ठीक है, तो गाइस जो y - x है उसकी वैल्यू क्या है, 2 से 2 कट गया 12 है। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लो, तो 2y की वैल्यू कितनी आई, 84 आई। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 42। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और अच्छा क्वेश्चन पेश है आपकी स्क्रीन पर। अखिल टेक्स 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। अगर वो 10 किलोमीटर स्लो जाए, ठीक है, और हाउ मच टाइम विल टेक टू ड्राइव 90 किलोमीटर इफ इट ड्राइव 15 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन इज यूजुअल स्पीड, तो मुझे यूजुअल स्पीड निकालनी पड़ेगी। सीधी बात ये है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है यूजुअल स्पीड निकाल के हमको दे दो। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर कि 10 किलोमीटर पर आवर के डिफरेंस से स्पीड में, यहाँ पर स्पीड यहाँ पर टाइम, टाइम में कितने का फर्क पड़ा, 30 मिनट का। अब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो, यानी कि 1/2 का। ठीक है, अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर कहाँ तक पहुंचना है, मुझे 150 तक पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगा, देखिए 150 तक पहुंचना है ना, तो अगर मैं लेट सपोज 3 से मल्टीप्लाई कर लेता, 3 से क्यों, 6 से करूँ ना, ताकि यहाँ पर भी कुछ खास बने। तो अगर यहाँ पर 60 होता तो यहाँ पर कितना होता, आप बोलोगे यहाँ पर 3 होता, बिल्कुल जी यहाँ पर 3 होता। अगले मल्टीपल पर आओ, अगला मल्टीपल यहाँ पर कौन सा है, 3 अगर मैंने यहाँ पर लिया है, तो फिर अगर 50 ले लूँ तो 50 पर काम बन जाएगा ना। अगर मैं 50 होता तो यहाँ पर कितना होता, यहाँ पर आप बोलोगे कितना हो जाता मेरे पास, 5/2 बिल्कुल होता। ठीक है, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो मुझे दिख रहा है कि अब आ गया 150, बिल्कुल आ गया, मल्टीप्लाई करने पर 150 आ गया।
ठीक बात। तो वो स्पीड मुझे पता चल चुकी है कि स्पीड कितनी कितनी थी। अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर जाता तब टाइम ज्यादा लगता। ठीक है, यानी कि यूजुअल स्पीड ये वाली थी, 60 वाली। ठीक है, अगर वो 60 से 15 किलोमीटर पर आवर कम जा रहा है, यानी कि वो 45 की स्पीड पर जा रहा है। 45 की स्पीड से 90 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? 90/45, आंसर आ गया 2 आवर्स। ठीक बात। कहाँ है आंसर? ऑप्शन सी में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मेन ड्यूरेशन का क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिए। अ सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। तो उसकी हाइट क्या होगी? अब करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस है, तो इसका मतलब ये होगा कि परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो कहीं मल्टीपल में ढूंढने चला जाना कि 11 का मल्टीपल कहाँ है, 7 का मल्टीपल कहाँ है, कोई फायदा नहीं होगा। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस का मतलब ही है कि टीसीएस ने आपसे बोला है पूरा सॉल्व करके दो मेरे को। ठीक है, देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वॉल्यूम क्या होगा इसका। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 6.3 का होल क्यूब। ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? अब रिकर्स कर दिया सिलेंडर में, पाई आर स्क्वायर एच। पाई रेडियस कितने का है? 9 का, तो 9 स्क्वायर इंटू एच। एच ही तो निकालना है। पाई से पहले पाई कट गया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। और देखते हैं क्या कटेगा। तो 2/3 यहाँ पर है, 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 बराबर है 9। देखिए इतनी जल्दबाजी में है ये लड़का कि 6.3 को 6.9 लिख दिया। 9 इंटू 9 इंटू एच। ठीक है, तो काटिए, काटापिटी में जाइए। 9 इंटू 7 63, 9 इंटू 1 तो ये तो पूरा पूरा 0.7 ले लो वहां पर। ठीक है, अब 1 से चला गया, और इसको भी काटो, फिर से 0.7 आया। ठीक है, तो एच कितना आ रहा है मेरे पास? 2/3 किसका? 3 को भी हटाओ, कहां तक मैं 3 को कैरी करूंगा? 3 इंटू 0.7 इंटू 0.7 कितना होगा? तो आप बोलोगे यार 0.7 इंटू 0.7 तो मुझे लग रहा है कि 0.49 होगा। बिल्कुल होगा। और यहाँ पर क्या था मेरे पास? 3 काटा था ना, तो यहाँ पर रहेगा 2.1। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अंदाजे से आपको क्या लग रहा है क्या वैल्यू आएगी? हालांकि अंदाजा लेना तो नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि वैल्यू वैसे इतनी छोटी है, ऑप्शन और पास में एक दूसरे के। फिर भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्या आएगा मेरे पास? 0.98। ठीक है, 2 इंटू 0.5 0.98, इसको मल्टीप्लाई करना है 2.1 से। ठीक है, तो आप कह सकते हो 2.1 से जस्ट थोड़ी सी कम। ठीक है, तो आंसर 2.1 ही मार दो। बिल्कुल, और तो कुछ है भी नहीं से जस्ट कम। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि 1.9 होगा, तो नहीं यार, 1.9 तो मुझे नहीं लग रहा। फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, क्या पता हो जाए, किस्मत खराब हो तो। ठीक है, यहाँ पर है 98, यहाँ पर है 21, 8 9, यहाँ पर आ गया 1 9 और 6। ठीक है, 8 आया यहाँ पर, 5 1 0 1, तो 2 से तो बढ़ाइए। ठीक है, ये करेक्ट है 2.1। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, थोड़ा आसान सवाल आप लोग के लिए। इसको तो सभी लोग बना ही लेंगे। क्या गिवन है हमको इसमें? ये जो कॉस थीटा है, जो कॉस थीटा है, उसकी वैल्यू है 4x अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। ठीक बात। निकालना क्या कि साइन थीटा क्या होगा। तो ये बताइए कि ऑप्शन देखते किसने आंसर बता दिया कि क्या होगा। ऑप्शन देखते किसने बताया? क्या कोई ऐसा है? देखिए बेसिकली फॉर्मूला में मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिपलेट क्या होता है। एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अगर आपका हाइपोटेनस है, तो जो बाकी दो साइड आती है वो कितनी आती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab। हमेशा याद रखना आप लोग कि ये एक ट्रिपलेट होता है। वही ट्रिपलेट यहाँ पर मुझे दिख गया था समझ में, पहली बार में ये ट्रिपलेट यहाँ पर फॉलो हो रहा है। हालांकि ट्रिपलेट आपको नहीं भी दिखता ना, तो आप ये देखते कि साइन थीटा में डिवाइडेड में क्या आएगा? हाइपोटेनस आएगा। कॉस थीटा में यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये हाइपोटेनस है। अगर ये हाइपोटेनस है तो ये डिनोमिनेटर में साइन वाले के बेस आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कि कहाँ पर है 1 + 4x²। यहाँ पर तो नहीं है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, थोड़ा आसान सवाल। फिर से एक और, क्या गिवन है इसमें हमको कि ट्रायंगल एबीसी है एक, जिसमें ये 90 डिग्री का है, बी ए सी ऐसे बना लो। ठीक है, क्या गिवन है कि एडी जो है वो बीसी की लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, इस तरीके से। बहुत बढ़िया। क्या क्या वैल्यू गिवन है हमको? ये जो एडी है मेरे पास वो 8.4 है। बहुत बढ़िया।
और जो BD है वो 4.8 है, तो आपको BC निकालना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ गया देख के एकदम। ठीक है, तो कैसे निकलेगा BC हमारे पास? सबसे पहली बात तो ये कि पहले मुझे AB निकालना पड़ेगा। AB कैसे निकालूंगा? यहाँ पर आप रेशियो देखिए कि क्या रेशियो से कोई ट्रिपलेट बन रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मुझे दिख रहा है कि ये 8 से तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 8 से नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 4 से जाएगा। और इसे जा रहा है क्या? अगर 4 से मैंने 0.4 से काटा तो वहां पे 12 आ जाता, वहां पे आ जाता 7। तो उससे तो कोई ट्रिपलेट बनता नहीं। और क्या कर सकते थे? और हम लोग इसको काट सकते थे, या फिर एक काम ही करिए फिर, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और तो कोई चारा है नहीं, पाइथागोरस। अब एग्जाम में ज्यादा तो सोच नहीं सकते कि क्या करें क्या ना करें, जो है सामने ऐड करो दोनों को। तो मुझे दिख गया कि 13.2 है। ठीक है, तो 13.2, मैं यहाँ पर स्क्वायर का डिफरेंस दे रहा हूँ ना, ये आपको समझ में आया? अरे सॉरी, ये 90 डिग्री का है, गलती कर दी हमने। सॉरी सॉरी, ये गलती कर दी, 90 डिग्री का है, तो मैंने उल्टा लिख दिया उधर। यानी कि आपके पास अंडर रूट में क्या है, 8.4 का स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर। ये आपको देखना है कि किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन लोगे, मैंने आपको बताया था। इसमें से देखिए, कॉमन तो आप ले ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, बट एक अच्छा मेथड ये भी तो है। क्या जरूरत पूरा सॉल्व करने की? क्या मैं पूरा पूरा AB स्क्वायर नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। AB स्क्वायर इसी के बराबर है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। बिल्कुल, ये वैल्यू किसके बराबर है? AB स्क्वायर है। ठीक है, और फॉर्मूला मुझे पता है कि जो AB स्क्वायर है वो किसके बराबर है? BD इंटू BC। ये फॉर्मूला सबको पता होगा। अब इसी फॉर्मूले की मदद से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 8.4 स्क्वायर प्लस 4.8 स्क्वायर में पहले तो काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन लूंगा मैं इसमें से 0.4 को बाहर ले लेता हूँ बाहर। ठीक है, तो बाहर 0.4 स्क्वायर यानी कि 0.16 आया, ऐसे मैंने लिख लिया। अंदर क्या बचा? अगर मैंने 0.4 उससे बाहर लिया है 8.4 से, ठीक है, तो मेरे पास कितना बचेगा? 21। ठीक है, 21 ही तो बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, 21 बचेगा। 21 का स्क्वायर कितना हो गया? 441। और यहाँ पर आपके पास बच गया 12। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 12 का स्क्वायर तो हो गया 144। ये वैल्यू किसके बराबर है? BD इंटू BC। अब BD की वैल्यू कितनी थी? 4.8। अब ये देखिए, आपका अच्छे से सॉल्व हो रहा है ये। ठीक है, इसको अगर मैं काटूं तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पर मैंने ये हटाया तो यहाँ पर एक जीरो आया। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है कि 30 बार चला गया। ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास लिखा हुआ है 441, यहाँ पर 144, तो ये आ गया 585। 585 को तो डिवाइड करना है 3 से, किसके बराबर रहेगा ये? 19 होता तो 570 होता, 19 से थोड़ा ज्यादा मुझे लग रहा है। ठीक है, 20 तो नहीं होगा, 20 होता तो वहां पर 600 आ जाता। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है, और कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पर एक डेसिमल एक जीरो और है। ठीक है, ये मैं सोचने की कैसे मैं कर दिया, यहाँ पर 30 आता है, यहाँ पर एक जीरो भी है। 30 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यानी कि अगर मैं देखिए, अगर यहाँ पर 30 इंटू 20 होता तो 600 आता, अगर 30 इंटू 19 होता तो कितना आता? 570। तो उसके बीच वाली वैल्यू है, यानी कि 19.5। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बनाइए इस सवाल को, थोड़ा आसान सवाल है। पी क्यू, पी यहाँ पर जो है टैप पी फिल कर सकता है 6 आवर्स में। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कि फिलिंग और एम्प्टिंग आप लोग नोट करते चलिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सा पाइप भरने वाला था, कौन सा खाली करने वाला। पी भरने वाला तो यहाँ पर प्लस लिखिए, क्यू खाली करने वाला तो यहाँ पर माइनस लिखिए। 10 घंटे में क्यों खाली कर रहे हैं? अब दोनों को खोल दिया क्या, तो कितने घंटे में जो टैंक है, एम्प्टी टैंक है, वो कितने में फुल हो जाएगा? ठीक है, तो ये थोड़ा सरल क्वेश्चन आ गया गलती से। यहाँ पर आप क्या लोगे? 30 लोगे। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी 5 की आई, सही बोलूं तो +5 की आई, यहाँ पर आया -3 की। ठीक है, सीधी बात है यार कि 30 को डिवाइड कर लो 5 - 3 यानी कि 2 से। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। बिल्कुल जी, 15 आंसर। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 1 dozen notebooks quoted at ₹125 are available at 20% discount. How many notebooks can be bought for ₹75? देखिए, बात ऐसी है कि 12 नोटबुक जो है वो 125 रुपए में आपको मिल तो रही है, बट इस पर डिस्काउंट भी है, 20% डिस्काउंट और दे दिया। यानी कि 12 नोटबुक आपको कितने रुपए में मिलनी है? इस पर 20% आप कम कर लो। ठीक है, यानी कि 20% डिस्काउंट, तो 5 की चीज मिली 4 की, यानी कि जो 12 नोटबुक आपको मिल रही है ये 100 रुपए की मिल गई। ठीक है, डिस्काउंट लगने के बाद। ठीक बात।
अब देखिए डिस्काउंट आपको 75 जो सेकंड केस है उसमें भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो 75 है, 75 रुपए आपके पास अगर होते तो आपको कितनी मिलती? तो सिंपल सी बात है यार, कि यहाँ पर अगर 100 से 75 हुई तो आप कह सकते हो कि जो नोटबुक होती है वो कितनी हो जाती है? 12 का 75/100 यानी कि 3/4 टाइम्स, 3 इंटू 3 आपके पास आ गया 9 नोटबुक्स। ये आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखते हैं क्या गिवन है हमको। अब बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी गिवन है। तो आपको बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। तो बहुत सरल क्वेश्चन है यार ये तो। 88 बटे डाउन स्ट्रीम में लगा 22, स्पीड का समीशन आया, ठीक है। स्पीड होगी 22 और यहाँ पर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है। स्पीड कितनी की होगी आप बोलोगे? 19 - 3 यानी कि 16 की। टाइम कितना लगा? 4 और यहाँ पर है 1.5, 5.5 घंटे लग गए, 5.5। ये आंसर आ गया, ठीक है। इतने ही पेन चलाने हैं एग्जाम के अंदर। एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या गिवन हमको इसमें? ये जो ए है वो 150% है बी का। मैं लिखा ए बी और सी। तो गाइस बी अगर आपका 2 है तो ए 3 है, ये गिवन है। बी इज 40% ऑफ सी। तो बी अगर देखिए अगर सी आपका 5 होता तब आप बोलते ना कि 2 इसका 40% हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ सेट हो चुका है यहाँ पर। अब देखिए समीशन गिवन है, तो अगर आपके पास 10 यूनिट की वैल्यू 20 है, 1 यूनिट की वैल्यू आपने बोली कि 2 है, बिल्कुल है जी। निकालना क्या है? 2b यानी कि 4 प्लस 3c यानी कि 15 माइनस 4a यानी कि 12, इसकी वैल्यू निकालनी। तो ये कितना दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है मुझे 7। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 गुणे तो 14। ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। और देखिए ये क्वेश्चन तो मतलब आप लोग कहते हैं ना कि पेपर टफ है, बिल्कुल टफ है। बट अगर 25 सवाल पेपर में आ रहे हैं और मैं कह दूं कि उसमें से 10 क्वेश्चन भी अगर कैलकुलेटिव हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ रहे हैं जो ये वाले हैं। 5 सवाल आपके पास ऐसे भी तो आ रहे हैं कि आप इन 5 सवालों को, अगर ये सवाल है आपको बताइए आप इस क्वेश्चन को कितने टाइम में करोगे? अगर किसी का जवाब 10 सेकंड से ज्यादा है तो गलत जवाब दे रहे हो यार, ठीक है। नाइंसाफी कर रहे हो बहुत। 10 सेकंड इसलिए मैंने बोल दिया क्योंकि ये तो आइडेंटिटी तो है, ये किसको नहीं पता। कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पर जो बैठा हो जिसको आइडेंटिटी भी ना पता हो। आइडेंटिटी मैं आपको बता देता हूँ। a⁴ प्लस b⁴ प्लस a²b² जो होता है किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a² प्लस b² प्लस ab मल्टीप्लाइड विथ a² प्लस b² माइनस ab। इसी आइडेंटिटी को तो फॉलो करना है हमको इसमें। ए और बी की वैल्यू को पता है इस क्वेश्चन में। ए की वैल्यू है x, बी की वैल्यू है 1। बिल्कुल जी, और तो कुछ है नहीं इस खास क्वेश्चन में। तो क्या आंसर आएगा बता सकता है कोई? आंसर आपका आएगा x² प्लस 1 माइनस एक्स। कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है? माइनस एक्स पहले लिख लो, एक ही बात है। ऑप्शन डी आपका है केवल, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया। तो ये क्लास आज की आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और तो कोई क्वेश्चन बचा भी नहीं हमारे पास। कैसे लगी आपको आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताना, ठीक है। और वीडियो को कर देना सब, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। वीडियो कर देना लाइक, ठीक है। और ऐसे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ते रहो, जीके पढ़ो अच्छे से, मॉक टेस्ट लगाओ, मजे करो, ठीक है। बस ये मुझे बताना था। बाय बाय, टेक केयर।